दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो चलिए पहले वहाँ पहुँच जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है वहाँ पे। तो वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बनारस शहर में आई हुई हूँ और रीज़न ये है कि आज मम्मी का चेकअप का डे था, तो इसलिए हम लोग को आना ज़रूरी था। तो आते आते लेट हो गया। अभी डॉक्टर के यहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की जा रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी को दिखाने के लिए डॉक्टर को। चेकअप हो जाए उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। भैया 4 कप कॉफ़ी। और ये कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग आए हैं। हॉस्पिटल के जस्ट बगल में कॉफ़ी हाउस था, कॉफ़ी पीने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो बस मैं कॉफ़ी का वेट कर रही हूँ। कॉफ़ी आ जाए तो पी के फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। तो फाइनली अब कुछ खाने के लिए हम लोग रुके हैं। सुबह से कुछ खाए नहीं थे रास्ते में, और अब डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग रुके हैं। कहाँ रुके हैं ये तो नहीं पता मुझे, पांडेपुर साइड में मेरे ख्याल से हैं हम लोग। तो कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं और वो चाय वाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए कुछ खाते हैं। अभी फुल्की खा ली है, अब चाट खाएंगे क्योंकि अच्छा था। फुल्की यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और अब चाट खाएंगे। देखें यहाँ पे और क्या चीज़ अच्छी मिलती है। और रही बात मम्मी की रिपोर्ट की, तो अभी हम लोग को 4-5 दिन के बाद अभी और आना है। डॉक्टर बुलाए हैं क्योंकि अभी चेकअप उनका भी रेगुलर होगा। तो 4-5 दिन के बाद हम लोग का फिर से भी बनारस आना होगा। और देखते हैं, आई होप सब ठीक ही होगा। डॉक्टर ने भी बोला है कि सब ठीक है, बस थोड़ी जो उनकी पुरानी बीमारी है जैसे, तो वो चीज़ें ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए वो रेगुलर, जैसे हम लोग आज़मगढ़ से जा रहे हैं तो रेगुलर तो नहीं, मतलब हर दूसरे दिन वो बोल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बोले 5 दिन के बाद आप आइएगा। तो अब हम लोग 5 दिन के बाद फिर बनारस आएंगे। और उसके बाद आई होप कि मुझे लगता है
कि फिर 1-2 महीने के बाद ही वो कुछ अब रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं क्या होता है। और आई होप कि रिपोर्ट सही आएगी। अभी 1-2 टेस्ट करवाने को बोले हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और अब बस यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बन रहा है। सोचे तो थे थोड़ा मंदिर वंदिर जाने का, संकट मोचन जाने का बहुत मन था, लेकिन देर काफ़ी हो गई है तो इसलिए वहाँ नहीं जा पाएंगे। और तो घर के लिए निकल रहे हैं। बस थोड़ा चाय वाय पी के हम लोग घर को निकलेंगे। देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। तो बस चलते हैं घर। तो ये देखिए बनारस की चाट है और अब मैं जा रही चाट खाने के लिए। देखते हैं यहाँ की चाट कैसी होती है। तो ये पहली बाइट। बढ़िया है। क्या देर कर बाबू और चाय बनवा रहे हैं ना। इतना खा लिए हैं, घर जाके खाने का मन नहीं करे। कह रहे इतना खा लिए हैं, अब घर जाके खाने का मन नहीं करेगा। घर जाएंगे, 1-1 कप कॉफ़ी बस। हे गाइस, वेलकम बैक। और आज कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बनारस गए थे। मम्मी का चेकअप था वहाँ पे। तो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन आने में हम लोग को 12 बज गया। फिर हम आज सुबह से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। रीज़न उन्हें ठंड लग गई, तो फीवर है। और सुबह से मतलब लूज़ मोशन भी है और फीवर भी तेज़ है उनको। तो सुबह से उनको हम लोग केयर कर रहे हैं। अभी तो फीवर नॉर्मल है, क्रोसिन खिलाया है तो फीवर नॉर्मल है। लेकिन ठंड कैसे लग गई पता ही नहीं चला। हो सकता है कि शायद एसी चल रही थी गाड़ी में तो उसकी वजह से लग गई। हालांकि उन्हें ठंड नहीं लग रही थी गाड़ी में, अगर लगती तो हम लोग एसी बंद भी कर देते। लेकिन हो सकता है उसी की वजह से लगी हो ठंड। तो आज पूरे दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। मतलब फ़ीवर था और उठने के लायक ही नहीं थी बिल्कुल। आज बेड से उठी नहीं। तो आज का दिन थोड़ा ख़राब रहा हम लोग के लिए। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5:30 हो रहा है। तो अब तो कुछ नॉर्मल है। अभी दवा खा के सो ही रही हैं। सुबह से नाश्ता खा ली थी और उसके बाद हम लोग दवा खिला के उनको सुलाए हैं, तो अभी भी सो रही हैं। तो यही सब था। कल देर से लौटे और आज दिन भर मम्मी की वजह से परेशान रहे। तो आज क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो हम लोग भी डिस्टर्ब रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो आज यही सब चल रहा था। तो हमने कहा कि अब ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अभी शाम हो गई है और आज हमारे यहाँ ऊपर जो वो छत वत का वो पूरा हो गया था काम। तो आज सब तोड़ना फोड़ना हुआ, वो सब पता नहीं क्या लगाए वगाए थे, तो वो सारा काम हो गया। और आज पापा को एक जगह शादी में जाना है, तो नहा धो के वो भी तैयार हैं। अभी जाना तो 8 बजे है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ उनको चाय बनाने के लिए। तो उन्हें हम चाय दे दें, नहीं तो ठंड मार देगी उन्हें भी, क्योंकि ठंडी का सीज़न ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो अब चले उनको एक चाय दे दें गर्मा गर्म। उसके बाद फिर हम अपना आजकल हम लोग लॉन में ही कपड़े सुखा रहे हैं। तो चलो पहले कपड़ा डाल दें।
कपड़े सुखाने के लिए कोई जगह नहीं है अभी, तो हम लोग लॉन में ही कपड़े सुखा रहे हैं। तो सुबह से नहीं कर पाए थे क्योंकि मिट्टी उट्टी बहुत गिर रही थी, तो अभी टाइम मिला है तो 2-3 घंटे हम लोग बाहर ऐसे मम्मी का कपड़ा था तो उसके बाद डाल दिए हैं और सोने जाएंगे तो फिर हम लोग निकाल लेंगे, उसको उतार ले आएंगे। तो अभी गीला ज़्यादा था तो हमने कहा कि बाहर ही डाल देते हैं, अंदर तो कोई सुखाने की जगह भी नहीं है। और इस सीज़न में अगर धूप ना मिले तो बहुत स्मेल आ रही है कपड़ों में, तो हम लोग को बाहर सुखाना मजबूरी है। तो अभी 2-4 कपड़े डाल बस। तो आज का ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और यूं ही अपना प्यार देते रहिएगा मुझे। थैंक यू सो मच।